हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि इसका अगला वाला टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर हम 3D फिगर के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि घन, घनाभ, शंख, बेलन, ना, गोला। तो इन सब की सीरीज रहेगी। इनके फार्मूले क्या होते हैं, इनका सूत्र क्या होता है, कैसे हम इसका क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसका फार्मूला कैसे हम मतलब कि ज्ञात कर सकते हैं और इसको कैसे फार्मूला हम निकालते हैं। अब इसके सबसे पहले हम लोग घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो घन के बारे में पहले पढ़ेंगे। घन क्या होता है? घन जो होता है वो 3D फिगर होता है, जैसे कि उसकी जो भुजा होती है वो सभी भुजाएं बराबर होती है। तो घन इस तरीके का होता है। देखिए, आप ऐसे बनाइए, इसको इस तरीके से कीजिए। ठीक है, अब आप इसको, इस भुजाओं को ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, इन भुजाओं को मिलाइए। इससे आपको क्या होगा कि आपको ये 3D रूप में दिखेगा, क्योंकि ये घन जो होता है 3D होती है। 3D का मतलब होता है कि तीन बीमाएं जिसकी हो। ये देखिए, इसकी लंबाई भी है ना, और ये चौड़ा भी है, कुछ चौड़ाई भी है, और इसकी ऊंचाई भी है, तो एक उसकी हाइट भी है। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो घन जो होता है वह तीन दिशाओं में फैला होता है, कि यानी लंबा भी होता है, चौड़ा होता है, ऊंचाई होता है। अगर घन की अगर इस सभी वर्गाकार की है, जैसे कि भुजाएं सभी बराबर है, मान लेते हैं कि यल बराबर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, मान लेते ए है, तो उसे हम घन कहते हैं। तो एक प्रकार का क्या है? घन है। ठीक है, तो ये है आपका घन, जिसे क्यूब बोलते हैं, CUBE, क्यूब। ठीक है, तो क्यूब जो होता है घन, इसको हम देखें, समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है, अब क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखिए। तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और उसका आधार और ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए। लंबाई गुणे ऊंचाई होता है, तो ये देखिए कि इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई ना। और एक साइड ए होगा, एक साइड इसका अंदर होगा, एक साइड ए होगा, एक साइड इसका अंदर होगा, एक साइड ए ऊपर होगा, एक साइड इसका नीचे होगा। तो कुल मिला के इसके 6 साइड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो घनाभ का क्षेत्रफल हो जाता है, सॉरी, घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। एक स्क्वायर क्या होता है? एक भुजा का। मानते ये वर्गाकार है, तो सभी भुजा जो लंबाई चौड़ाई एक ए होगी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a²। ठीक है, इसी तरीके के 6 फलक बनेंगे, जैसे पासा में होता है ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं, फिर आमने सामने, 6 फलक होता है ना। तो एक फलक का जो क्षेत्रफल आपका निकलेगा वो a² होगा, यानी भुजा स्क्वायर। इसी तरीके से कुल 6 फलक बनेंगे। जैसे कि कोई कमरा है, तो कमरा में ऊपर नीचे नीचे फर्श होता है, ऊपर छत होता है। ठीक है, फिर साइड में लंबाई होती है और एक साइड में चौड़ाई होती है, तो दो दो फलक होते हैं पेयर में। तो इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल आएगा वह 6a² आएगा। ठीक है, घन का। और घनाभ, इसका क्षेत्रफल आ गया 6a²। और इसकी अगर हम देखें, ये मान लेते हैं, इसको लिखेंगे हम कि घन का क्षेत्रफल घन का क्षेत्रफल बराबर 6a²। जहाँ, यहाँ पे लिखिए कि जहाँ ए आपकी भुजा है, किसकी भुजा है? जहाँ ए आप भुजा है, इस भुजा है, यानी ये घन की ये भुजा है। ठीक है, किसी घन की भुजा, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसीलिए इसको हम इस तरीके से आपका हो जाएगा a², 6a²। एक हो गया घन का क्षेत्रफल। अब आपसे क्वेश्चन में ये तो क्षेत्रफल पूछेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आपसे पूछेगा आयतन। तो आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं? तो आयतन निकालने के लिए लंबाई ना, चौड़ाई
ऊंचाई तीनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो घन का, ये आपका पहला फार्मूला था, दूसरा हो गया घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए है, सब ए है, तो ए इंटू ए तो ये हो जाएगा ए क्यूब, यानी घन भुजा के माप का क्यूब होगा। तो जो आयतन ये निकलेगा भुजा क्यूब होगा। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होगा ये आपका ए स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से आप घन के आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित जो सूत्र या फार्मूला होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको इसको याद रखिए, जो कि आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप देखिए एक घन है, अगर आप पासा मानते हैं तो उसमें भी भुजाएं बराबर होती है। ठीक, ये लंबाई है इसकी, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। हमने एल बी एच माना है, पर इसकी जो भुजाएं हैं तीनों बराबर है, लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है, यानी कि सब अगर उसका फलक वर्गाकार हो तो घन होता है। ठीक है, घन की सभी भुजा मतलब बराबर होती है। तो इसलिए एक फलक का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग इस तरीके से इसमें 6 पृष्ठ बनते हैं। ठीक है, 6 पृष्ठ बनते हैं। किसी भी चीज़ का देखेंगे, जो कोई चीज़ होती है तो 3D में ज़्यादातर चीज़ें होती है। अगर हम आपको एग्जाम्पल से समझाएं तो देखिए कैसे समझाते हैं। मान लेते हैं कि गुड नाइट है, इस समय डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है इस इलाहाबाद में। तो इसमें देखिए कि 6 फलक है, ये ऊपर का फलक है और एक इसमें देखिए कि 6 फलक आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि इसमें 3D टाइप का है तो ये भी 3D टाइप का है, बस एक ही घनाभ नहीं है। तो 6 फलक हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये वाला फलक है तो ये सामने का फलक ये है, इसके अंदर का भी है तो इसके अंदर वाला ए वाला है। ठीक है, ये ऊपर वाला इसका फलक है और इसके नीचे वाला फलक है। तो 4 फलक हुए ना, ये वाला आपके सामने वाला और इस साइड का 2 फलक हुआ, एक ऊपर का जो कि यहाँ पे इस फिगर में देखे तो ऊपर का है, और इसके जस्ट नीचे एक नीचे वाला, तो इसके जस्ट नीचे ये वाला 4 फलक हो गए। अब इस साइड से ये वाला हो गया तो इस साइड का एक फलक हो गया, और एक इसके सामने इस साइड का यानी आमने सामने का है फलक। तो क्या हुआ, एक इसके पीछे 2, ये ऊपर 3, नीचे 4, ये आमने सामने 2 है, 4 2 6 हो गए। तो इस तरीके से आप फलक के बारे में समझ सकते हैं। और एक फलक और एक सतह का जो क्षेत्रफल आएगा वो एक प्रकार का वर्ग बनाएगा, ऐसे समझिए आप, जैसे कि ये वर्ग बनाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये भुजा इसकी ये है, ये भुजा इसकी ये है, तो भुजा स्क्वायर इसका जो एरिया होगा ए स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 6 है, इसमें 6 है, तो इसीलिए हम 6a स्क्वायर यानी 6 से गुणा हो जाएगा, और जो भी इसका एरिया भी होता है, फार्मूला जो आप पुस्तकों में बुकों में देखते हैं, क्यूब का फार्मूला ये 2 होता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि 6a स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, उसका आयतन ए क्यूब यानी भुजा का क्यूब होता है, भुजा का घन होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के, और इसमें जो तीसरा फार्मूला होता है, इसका अगर हम विकर्ण ज्ञात करना है तो विकर्ण होता है √3a यानी भुजाएं होता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, पर इसका यूज नहीं है इस चैप्टर में, आपके सिलेबस में है नहीं, पर इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ के बारे में देखें, घनाभ, तो पहले हम घनाभ क्यूबॉइड जिसे बोलते हैं, घनाभ का हम फिगर ड्रा कर रहे हैं कैसे होता है घनाभ। ये आयताकार होता है, पहली बार इसके पृष्ठ जो होते हैं आयताकार होते हैं। तो देखिए कैसे घनाभ बनाया जाता है, आप ऐसे भुजा बनाइए। ठीक है, और इसको एक बार और ऐसे कर दीजिए। ठीक, ठीक है, सही है ना। इस तरीके से आपका एक घनाभ है, ये आपकी लंबाई हो गई,
यहाँ से यहाँ तक लंबाई एल मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपकी ये चौड़ाई कहाँ लगा, हाँ ये चौड़ाई हो गई आपकी, ये बी, और ये आपकी हाइट हो गया ये एच। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। इसमें भी सेम है, 6 पृष्ठ है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल होगा क्या, देखिए एक लंबाई है, इसमें देख के कैसे करते हैं हम, ये लंबाई है इसकी, एक आयताकार है ना, तो ये लंबाई हो गई। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई इंटू ऊंचाई ना, ये पृष्ठ एक है, एक पृष्ठ इसके अंदर होगा, तो हम क्या करेंगे 2, ठीक है, लंबाई इंटू हाइट, ठीक ना, लंबाई इंटू ऊंचाई यानी एच, क्योंकि 2 से गुणा इसीलिए किए हैं क्योंकि एक पृष्ठ सामने बनेगा, एक पृष्ठ इसके अंदर बनेगा। ठीक, अब 2 देखिए लंबाई चौड़ाई हो गई, अब लंबाई एक नीचे वाला पृष्ठ लेते हैं, ये देखिए लंबाई और चौड़ाई, तो ये नीचे वाला पृष्ठ ये वाला है, एक ऊपर पृष्ठ बनेगा, तो 2 लंबाई चौड़ाई, ठीक है, प्लस 2। अब हम हाइट और इसका चौड़ाई लिख लेंगे, तो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, तो क्या हो जाएगा 2b यानी चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, तो ये 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई गुणे लंबाई, तो इस तरीके से आप इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, सीरियल वाइज लिखे, और चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आपका घनाभ का क्षेत्रफल हो जाता है। तो यह है घनाभ का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से घनाभ का क्षेत्रफल होता है। अब हम देखेंगे घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, तो सरल है इसका फार्मूला निकालना। तो घनाभ का आयतन पहला हो गया, घनाभ में पहला ये है, दूसरा देखें तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच, तो हो गया घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। L जहाँ है यहाँ लिख देते हैं, L बराबर है लंबाई, ठीक है, और B बराबर है चौड़ाई, एंड H बराबर है ऊंचाई। ये फार्मूला में यूज किए जो शब्द है उनके मतलब है, ये हो गया आपका घनाभ का आयतन। तो विकर्ण क्या होता है उसका भी फार्मूला लिख दे रहे हैं। ये विकर्ण जो होता है रूढ़ में आता है, रूढ़ लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपके घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है। अगर घनाभ का विकर्ण आपको निकालना है तो रूढ़, ठीक है, लंबाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। ठीक है, आपको स्पष्ट दिख रहा है, बराबर दिख रहा है ना। तो इस तरीके से घनाभ का सीरियल वाइज क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण के निकालने के फार्मूले क्या होते हैं हम आपको बताएं। तो एक बार समरी के रूप में हम देखें, घनाभ जो बताएं, घनाभ जो वर्गाकार उसका पृष्ठ होता है, उसका क्षेत्रफल जो होता है 6a स्क्वायर होता है, और उसका जो आयतन होता है यानी उसकी भुजा का क्यूब होता है, भुजा के घात 3 होता है, 3 बार अगर उसकी भुजा गुणा करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आयतन ज्ञात हो जाएगा। उसका जो विकर्ण होता है उसका जो विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा होता है। अब हम घनाभ के बारे में देखें तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वह 2 कोष्ठक में L इंटू बी, बी इंटू एच, L इंटू एच, ठीक है, इसका एरिया होता है, जहाँ L है लंबाई, B है चौड़ाई, H है ऊंचाई। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है आपका ये है L इंटू बी इंटू एच, और इसका जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई, तीनों का मल्टीपल होता है। घन में क्या हो जाए, तीनों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उसका क्यूब हो जाता है। यहाँ पे सब अलग अलग है तो इसीलिए L इंटू बी इंटू एच होगा। ठीक, अब विकर्ण जो होता है रूढ़ में L स्क्वायर बी स्क्वायर
एच स्क्वायर सब प्लस में होते हैं। तो इस तरीके से आप घनाभ के सूत्र और उसके फार्मूला देखें, घनाभ के चित्र भी बना के दिखाएं। एक ऐसे 6 पृष्ठ होते हैं, इनका आयतन कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल विकर्ण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, सूत्र से संबंधित था वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।